हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग। इस स्टोरी का सेकंड पार्ट हम कवर करेंगे इस क्लास के अंदर, जो कि है आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो स्टोरी शुरू होती है जब राइटर एक लड़के से मिलती है जिसका नाम है मुकेश, जो चाहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने। तो राइटर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ भी आइडिया है कार्स के बारे में। और तो जो लड़का है वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है और वो रिप्लाई करता है कि मैं सीख लूंगा कार कैसे चलाते हैं। तो जो लड़के का सपना है वो बहुत अलग है रियलिटी से, बहुत फार अवे है रियलिटी से। हालांकि लड़का जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन फिर भी सोसाइटल प्रेशर के अंदर कहीं ना कहीं उसे अपना सपना गिव अप करना पड़ सकता है। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट यूज की आपकी बुक में, हिज ड्रीम looks like a mirage, seems that it will be true in the future but actually it will not be so। मिराज वही होता है जब आप रेगिस्तान में जाते हैं, आपको बहुत दूर दिखाई देता है कि पानी है, बट एक्चुअली जब पास पहुंचते हैं तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अब क्या होता है कि राइटर को बहुत बुरा लगता है कि ये जो लड़के की ड्रीम है ये मटीरियलाइज नहीं हो पाएगी, सच नहीं हो पाएगी। और ग्रेजुअली जहां पर वो रहता है फिरोजाबाद, वो कहना चाहती थी कि हर फैमिली जो कि इस टाउन में फिरोजाबाद में रहती है वो बेसिकली एक ही ऑक्यूपेशन में है, जो कि है चूड़ी बनाना, कांच की ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। और जो मुकेश है विद पैसेज ऑफ टाइम वो भी इसी में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो वो हमें बताती है कि फिरोजाबाद जो है वो मेन टाउन है इंडिया का, जहां पर ग्लास की चूड़ियां बनती हैं, जहां पर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। तो जो फैमिलीज हैं वो जनरेशन से ये काम करती आ रही हैं, फर्नेस में काम कर रही हैं, वेल्डिंग ग्लास का काम कर रही हैं, जनरेशन से बैंगल्स बनाने का काम कर रही हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की बैंगल्स बनती हैं जो दुनिया भर में लड़कियां औरतें पहनती हैं। मुकेश की फैमिली भी इसी बिजनेस में इन्वॉल्व थी, ग्लास बैंगल मेकिंग के बिजनेस में। हालांकि उनको जो एक्चुअल में उस टाइम पे कानून चल रहा था उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कानून ये था कि छोटे बच्चों को आप फोर्स नहीं कर सकते डेंजरस इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, जैसे ग्लास फर्नेस। तो जो जगह थी वो बहुत गर्म थी, डार्क थी, क्लोज रूम से, वेंटिलेशन नहीं थी वहां पर। और राइटर को ये बुरा महसूस होता है कि यहाँ पर लॉ अगर फोर्स में आ गया तो अच्छा ये होगा कि ये बच्चे रेस्क्यू हो जाएंगे जो इतनी अनहाइजीनिक कंडीशंस में दिन भर काम कर रहे हैं। और काफी हद तक ये भी देखने को मिला है कि इतने डार्कनेस में जब ये काम करते हैं तो इनकी आईसाइट बहुत यंग एज में खत्म हो जाती है। जो मुकेश हैं वो बहुत खुश होते हैं जब वो राइटर को अपने घर लेके जा रहे होते हैं। उन्हें बहुत प्राउड फील होता है उनको इन्फॉर्म करते हुए राइटर को कि उन्होंने अपना घर अभी अभी रेनोवेट कराया है। तो जैसे ही मुकेश और वो स्ट्रीट से जा रहे होते हैं जहां पर कचरा ही कचरा, गार्बेज, फाउल स्मेल आ रही होती है, स्लम्स होते हैं, बेसिकली झुग्गियां होती हैं, कोई इधर निकल रही है, अनस्टेडी वे में बिल्ट होती हैं। जो दीवारें थी वो बाहर को गिर रही थी, डोर्स जो थे ज्यादा फर्म नहीं थे, अनस्टेडी थे, कोई विंडोज नहीं, कोई वेंटिलेशन नहीं। जो फैमिली थी सारी की सारी वो पशुओं के साथ एक ही जगह पे रह रही थी। तो राइटर को याद आता है कि प्री हिस्टोरिक मैन जो है, एंशियंट मैन, वो भी जानवरों के साथ ऐसी एक जगह पे रहता था। तो मुकेश फाइनली आगे जाता जाता ऐसे एक दरवाजे के सामने रुक जाता है और वहां पर जोर के थपथपाता है अपने पैर के साथ और उसको जोर के दबा के खोल देता है। तो वो जो हाउस था वो मुकेश का था, जो पार्शली कुछ हद तक वो हट जो थी वो कंस्ट्रक्टेड थी। एक कॉर्नर के अंदर उस कमरे में घुस के देखा तो फायरवुड चल रही थी। एक किचन टाइप का अरेंजमेंट किया हुआ था जहां पर डेड ग्रास के साथ वो फायरवुड बनाई गई थी, और एक वेसल जिसके अंदर पालक के पत्ते, स्पिनच लीव्स जो थे वो उसके ऊपर रखे हुए थे, वो सब्जी बनाई जा रही थी। उसके अलावा वहां पर आसपास और प्लेट्स पड़ी थी जिसमें चॉप्ड करके, यानी कि काट के वेजिटेबल्स रखी हुई थी। और वहां पर एक पतली यंग लेडी सारी फैमिली के लिए शाम का खाना बना रही थी। तो उनकी जो आंखें थी वो स्मोक से भरी हुई थी उस टाइम पे, बट स्टिल वो बहुत खुश थी। वो एक स्माइल दे रही थी राइटर को देख के, जैसे आप देते हो जब कोई गेस्ट घर पे आता है। तो राइटर को पता लग गया था कि वो वाइफ है मुकेश के बड़े भाई की। हालांकि वो ज्यादा मुकेश से बड़ी नहीं लग रही थी, लेकिन उस छोटी सी लड़की के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी, रिस्पेक्ट करना अपने बड़ों की, क्योंकि वो डॉटर इन लॉ है फैमिली की, खाना बनाना, 3 मेन की टेक केयर करना, अपने हस्बैंड मुकेश और उनके फादर की। तो जो मुकेश के फादर थे वो घर में आए तो वो जो डॉटर इन लॉ थी वो फटाफट जाकर दीवार के पीछे छुप गई और उसने अपना फेस जो है वो वेल, मतलब
घूंघट के साथ ढक लिया। ये एक ट्रेडिशन माना जाता है कि जब कोई बड़ा घर पे आता है तो जो डॉटर इन लॉ है वो अपना फेस छुपा लेती है बड़े इंसान या ओल्डर मेल मेंबर के सामने। तो जो एल्डर थे यहाँ पर वो एक पुअर बैंगल मेकर थे। उनकी लाइफ बहुत हार्ड थी। पहले वो एक टेलर का काम करते थे, फिर वो बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन में आए। हालांकि वो इतना पैसा नहीं कमा पाए कि वो अपना घर रेनोवेट कर पाए या अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए, बस इतना मैनेज कर पाए कि अपने बच्चों को कला सिखा पाए कि किस तरीके से बैंगल्स बनाई जाती। तो मुकेश की ग्रैंड मदर ने जस्टिफाई किया कि मेरे बेटे को यही काम करना था, हमारा फैमिली प्रोफेशन है। मैंने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है, क्योंकि वो जो डस्ट है जब बैंगल्स को पॉलिश करते हुए वो आंखों में जाती है, मतलब मुकेश के ग्रैंडफादर को। तो बेसिकली मुकेश की ग्रैंड मदर ने ऐसे बोला, कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, मतलब भगवान ने जो ट्रेडिशन डाला हुआ है फैमिली के अंदर, क्या आप उसे कभी तोड़ सकते हो? यहाँ पर जो प्रोफेशन था वो जेनरेशन से चलता आ रहा था इस फैमिली के अंदर, जो कि था ग्लास बैंगल मेकिंग का। तो वो कहती कि उनकी जो फैमिली है उसने आर्ट सीखी है, कला सीखी है बैंगल मेकिंग की भगवान से, जो ट्रेडिशन वो अभी तक चलता आ रहा है। तो वो एक पर्टिकुलर कास्ट में उनका बर्थ हुआ था जो प्रोफेशनली बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन में थे। सारी लाइफ उनकी बैंगल बनाने में ही निकली। उनके आसपास बैकयार्ड में, अगले घर में, उनके यार्ड में, हर जगह स्ट्रीट में यही चीजें देखने को मिलती थी। जैसे बड़े बड़े स्पाइरल्स पड़े हैं बैंगल्स के, अलग अलग कलर्स के, गोल्ड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल। ये जो बैंगल्स थी ये हर कलर की थी, जैसे रेनबो का कलर होता है। तो राइटर ये बोलती है कि जो बैंगल्स थी उनके यार्ड में भी पड़ी थी, बट ऐसे निग्लेक्टेड थी, मतलब कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि इतनी बल्क में बनती हैं वो। तो वो डंप की गई थी कि चलो कोई आएगा उसको फिर लेकर जाएगा बेचने के लिए। तो जो राइटर हैं वो डिस्क्राइब करती हैं वहां का इन्वायरमेंट बैंगल मेकर्स का। वो छोटे से डार्क हट्स में रहते थे। जो बच्चे थे वो आगे लाइन में बैठे होते थे ऑयल लैंप के, जिसके जो फ्लेम थे वो बहुत अनस्टेडी थे, लाइट जैसे चलती है ना ऑयल लैंप से फटफटाती हुई वैसे। तो वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के छोटे छोटे पीसेस कलर्ड ग्लास के सर्कल्स में बाइंड करते थे, बनाते थे, जिसे बैंगल्स बोलते हैं। और ये सारा काम करते हुए वो ज्यादातर समय अपना डार्क एनवायरनमेंट में बिताते थे, जहां लाइट नहीं होती ज्यादा, जिसकी वजह से उनकी आंखें अपने आप को अडेप्ट कर लेती थी। तो जब ब्राइट लाइट होती थी तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती थी, आंखों में प्रॉब्लम आती थी। तो काफी लोगों ने अपनी आईसाइट एडल्टहुड यंग एज तक जाते जाते ही गवा दी थी। तो एक यंग गर्ल थी जिसका नाम था सविता। उसने फेडेड पिंक कलर की ड्रेस डाली हुई थी और वो बैठी हुई थी उस एल्डरली विमेन के साथ जो ज्वाइन कर रही थी पीसेस बैंगल्स के। तो उसके हाथ ऐसे चल रहे थे बैंगल्स बनाते हुए जैसे टोंग्स ऑफ अ मशीन, जिसको देख के जो राइटर है वो बोलती है, आई वंडर इफ शी नोज द सेंटिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। क्योंकि ये जो बैंगल्स हैं इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। तो जो राइटर है वो वंडर करती है, वो सोचती है कि क्या सविता जो इतनी तेजी से बैंगल्स बना रही है, क्या इसे पता है कि ये बैंगल्स कितनी सेक्रेड हैं? इनको बोला जाता है गुड ओमेन फॉर वुमेन्स वाइफहुड, औरत के लिए सुहाग की निशानी है। तो उसे लगता है कि सविता जल्दी रियलाइज कर लेगी जब वो खुद एक दुल्हन, एक ब्राइड बनेगी। तो उस दिन जब वो दुल्हन बनेगी वो अपना सिर कवर करेगी एक रेड वेल के साथ, घूंघट के साथ, अपने हाथों पे हिना लगाएगी, रेड कलर की बैंगल्स डालेगी अपनी रिस्ट पे। तो जो एल्डरली विमेन बैठी थी सविता के साथ वो भी कभी ना कभी ब्राइड बनी होगी मेनी इयर्स एगो। अभी तक उसने वो ग्लास की जो बैंगल्स थी वो पहनी हुई थी, हालांकि उसकी जो आईसाइट थी वो जा चुकी थी। तो जो एल्डरली विमेन है वो कंप्लेंट करती है कि शी हैड नॉट ईटन इवन अ सेर ऑफ फूड। सेर का मतलब यूनिट है मेजर करने का। एक वक्त सेर भर खाना भी नहीं खाया। तो वो ये बोलती है। तो जो विमेन है वो बेसिकली ये बोलना चाहती है कि वो इतने गरीब है कि उनके पास पैसे भी नहीं है खाना खाने के लिए। तो वो कहती है कि मुझे ये बेनिफिट हुआ है अडॉप्ट करके ये प्रोफेशन बैंगल मेकिंग का, कि खाना भी नहीं खाने को मिलता। तो जो विमेन के जो हस्बैंड है उनकी फ्लोइंग बियर्ड है, लंबी बियर्ड है, और उनको और कुछ आता ही नहीं है बैंगल मेकिंग के अलावा। सारी लाइफ उन्होंने यही काम किया, और वो जो हासिल कर पाए हैं वो ये कि रहने के लिए एक जगह मिल गई जहां उनका परिवार रह सकता है। तो जो राइटर है वो सोचती है कि शायद ये जो ओल्ड मैन है इसने जो कुछ भी अचीव किया है शायद वो बाकी लोग अचीव कर ही नहीं पाए। इसने एटलीस्ट एक शेल्टर तो बना लिया अपनी फैमिली के रहने के लिए।
तो ये जो प्रॉब्लम थी ये वहां पर बहुत कॉमन थी उन घरों में कि ये प्रोफेशन कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा था, उनको इसके अलावा और कोई काम आता ही नहीं था, पर फिर भी ये काम करते हुए उनके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। जो यंग मेन थे जिन्होंने अभी एंटर ही किया था इस ट्रेडिशनल प्रोफेशन के अंदर, वो भी कंप्लेन कर रहे थे। इतना टाइम बीत जाने के बाद, सालों साल यही काम करने के बाद भी उनकी कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट, कोई बदलाव नहीं आया था। मतलब वो इतना काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे इतने सालों से, बट फिर भी वो कुछ और सोच भी नहीं सकते थे, कुछ और कर भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने ये सुजेस्ट किया कि इस जिंदगी से बाहर निकलने का एक तरीका ये है कि जो कुछ मेन हैं, कुछ लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाए, ताकि जो मिडिल मैन है जो उनको दबा के रख रहे हैं और हायर प्रॉफिट पे चीजों को बेच रहे हैं, उनसे वो दूर हो जाए। मतलब दे गेट रिड ऑफ द क्रूअल मिडिल मैन जिन्होंने उनको अब तक ट्रैप करके रखा है, उनके एल्डर्स को ट्रैप करके रखा है। तो जो वहां के मेन हैं, जो कारीगर हैं, वो कहते हैं कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते, वी कांट डेयर डू दिस कि मिडिल मैन को हटा दिया जाए, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उनको घसीटा जाएगा, उनको मारा जाएगा पुलिस के द्वारा, उनको जेल भेजा जाएगा। ये जो एक्ट है इसे अनलॉफुल बोला जाता है कि जैसे सिस्टम चल रहा है अगर उसके साथ छेड़खानी की तो तुम तबाह हो। तो जो राइटर है उनको ये लगता है कि इनका कोई भी लीडर नहीं है जो ये सोच सके कि कैसे इनका भला हो। इनफैक्ट वो खुद इस सब से बहुत दुखी थे। सारी फैमिलीज, जो मेन थे वो कंप्लेंट कर रहे थे कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उनकी जो कंडीशन है वो डेफिनेटली एक कंसर्न है, उनकी प्रॉब्लम्स एक कंसर्न है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा लालची और ज्यादा इनजस्टिस की तरफ को जा रहे हैं, क्योंकि और कोई वे आउट है ही नहीं है। तो जो राइटर है वो एनविजन करती हैं, वो सोचती हैं दो अलग अलग दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां ऐसी फैमिलीज हैं जो स्टक हैं पॉवर्टी के अंदर, प्रेशर है उनको ट्रेडिशनल प्रोफेशन फॉलो करने का क्योंकि वो उनकी कास्ट में है और उनको वो करना ही करना है, उनका बर्थ वहां पे हुआ है। और दूसरी दुनिया ऐसी जहां पर एक नेवर एंडिंग साइकिल है मनी लेंडर्स का, मिडिलमैन का, पुलिसमैन का, लॉ कीपर्स का, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, पॉलिटिशियंस का। तो दोनों सिचुएशन में क्राइसिस है। दोनों वर्ल्ड्स की वजह से, जो दोनों सिचुएशन है उसकी वजह से जो यंग बॉयज है उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि वो फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करें। जो यंग बॉयज हैं वो अगर एक बार फैमिली प्रोफेशन में घुस जाते हैं तो एक विशियस सर्कल बन जाता है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकते और वो उसमें फंस के रह जाते हैं इससे पहले कि वो रियलाइज करें। अगर वो कुछ और करना चाहते हैं इसका मतलब ये है कि वो दोनों वर्ल्ड्स को चैलेंज कर रहे हैं, वो वाला जहां पर उनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन है और दूसरे वाला जिसपे वो पुलिसमैन को, मनी लेंडर्स को उंगली उठा रहे हैं। तो जो बॉयज हैं उन फैमिलीज के, उनको ऐसे बड़ा किया गया है कि तुम सिस्टम को चैलेंज नहीं कर सकते। जो राइटर हैं वो बहुत खुश हैं देख के मुकेश को कि उसके अंदर एक स्पार्क है जीने का। वो चाहता है मोटर मैकेनिक बनना, वो चाहता है कि वो कुछ और करे, अपनी जॉब में आगे तरक्की करे, वो चाहता है कि वो गराज में जाए, वहां जाके कुछ सीखे। तो जो राइटर है वो बोलती है कि जो गराज है वो तो तुम्हारे घर से काफी डिस्टेंस पे है। तो मुकेश बोलता है कि हाँ, मैं वहां पर पैदल चल के जाता हूँ। तो फिर वो उसको बोलती है कि क्या तुमने कभी सोचा है, ड्रीम किया है प्लेन्स को फ्लाई करने के लिए? तो जो लड़का है मुकेश है वो चुप हो जाता है और वो चुप में ही मना कर देता है उसको कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था प्लेन्स के बारे में, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। एक रीजन ये भी था कि फिरोजाबाद के आसमान में ऊपर से बहुत ज्यादा प्लेन्स नहीं जाते थे, और दूसरी बात उन्होंने आसपास सिर्फ कार्स ही घूमते हुए देखा था और उनकी जो ड्रीम्स थी वो वहां तक ही सीमित थी। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने मुकेश की स्टोरी सुनी और उसकी फैमिली के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।